आवाज जा रही है क्या? हेलो। हाय सर। यस हाय। आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ। ओके। आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता आई से हैव हो? कम टू कोटा। हाँ, कोलकाता से आई हैव कम टू कोटा फॉर क्लास 11 जेई प्रिपरेशन के लिए। तो अभी मैं कोटा में हूँ। इसी साल गए हो? हाँ, 2 महीने पहले। अच्छा, और स्कूल वगैरह, स्कूल कैसे चल रहा? स्कूल। हाँ, यहाँ स्कूल में एडमिशन हो गया मेरा सब। अच्छा, तो डमी है कि स्कूल स्कूल तो नहीं जाना होता होगा? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती। चलो, तो कोलकाता में कहाँ से हो? कोलकाता रूबी। अच्छा, रूबी। हाँ। ठीक है, सही है। और मैं कोलकाता से ही एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ कोलकाता का मैं नहीं, बट इधर कुछ टाइम से मैं हूँ। मतलब कुछ टाइम क्या, 6-7 साल हो चुका है। ऐसे मैं झारखंड का हूँ। तो कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? वहाँ पे कौन सा कोचिंग लिए हो? मैं मोशन में जाती हूँ मोशन। कोचिंग के लिए। चलो बढ़िया है। तो फिर बढ़िया है ना? कैसी चल रही प्रिपरेशन फिर अभी? हाँ सर, फिर से बोलिए। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कैसा हो रहा हाँ है ठीक है, प्रिपरेशन? हाँ सब ठीक है। ज्यादा प्रेशर है मदन, ठीक है। ऐसा प्रेशर? क्या चीज़ का प्रेशर? नहीं, वो एक क्या होता है ना, मोशन में लाइक एग्जाम के ठीक एक दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो वो रिवीजन में बहुत कम समय मिलता है। तो ओके। चलो, मतलब क्या क्या अगर पार्ट? इफ वी हैव एन एग्जाम ऑन संडे, तो कम सिलेबस कंप्लीट ही होता है वो सैटरडे। ऐसा क्या, कट्टू कट एकदम? हाँ, तो थोड़ा दिक्कत होता है। फैकल्टी कैसे मिले हैं फिजिक्स के? फिर फिजिक्स का ठीक है। अच्छे मिले हैं हमको। चलो बढ़िया। जेई का प्रिपरेशन चल रहा है ना आपका? जेई का है? हाँ। चलो, तो फिर बढ़िया फैकल्टी मिला है, तो क्या इशू फेस कर रहे हो फिजिक्स में फिर? नहीं, फिजिक्स में वो काइनेमैटिक्स में वो प्रोजेक्टाइल मोशन सर एक्चुअली 2 दिन पहले पढ़ाए थे, परंतु वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल समझ में ही नहीं आया, ऐसा है क्या? नहीं, हाँ। मतलब कुछ भी नहीं प्रोजेक्टाइल समझ में आया? हाँ, मतलब समझ में आया है, परंतु वो मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ। ओके, हाँ, सही है। मतलब मोस्ट चलो, ऑफ द क्वेश्चंस आई एम अनएबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन से। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। क्या डेमो में क्या करना, प्रोजेक्टाइल करोगे? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा बताओ, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? कैसा मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? जो भी जानते हो एक्सप्लेन करो। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई थ्रो अ पार्टिकल, तो लाइक हॉरिजॉन्टली, तो वो एक इट क्या बोलूं, इफ आई थ्रो अ पार्टिकल हॉरिजॉन्टली, तो वो एक फॉर्म द पाथ फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल, वो पाथ वो पैराबोलिक टर्न लेते हैं, तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। दिस एक्ट्स अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी। इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है और वर्टिकल होता है। ओके। अ, तो हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है और वर्टिकल जो मोशन होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट, लाइक इट्स कांस्टेंट, और क्या क्या वर्टिकल। हाँ। क्या कांस्टेंट? मतलब क्या? स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? नहीं, अच्छा, तो क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड होता है आई गेस। स्पीड कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? वो भी है, इट्स कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? स्पीड में
वेलोसिटी में वो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बोल सकती हूँ। स्पीड इज नॉट अ वेक्टर बोल बट सकती हो नहीं, वो आप हाँ कॉन्फिडेंटली बताओ, बोल सकते हो हाँ, कि नहीं बोल सो वेलोसिटी में इट हैज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड सेम होता है क्या? नहीं, कब सेम होता है, कब अलग होता है, या हमेशा अलग होता है? मतलब वेलोसिटी में लाइक डिस्प्लेसमेंट, वी व्हेन वी कैलकुलेट वेलोसिटी तो वी नीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड के लिए वी नीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों कभी सेम होता है क्या? हाँ, कभी कभी व्हेन अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो वो सेम हो सकता है, बट देन व्हेन अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग फॉर एग्जांपल इन अ सर्कुलर पाथ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ से चला, हम्म ये चला, हम्म ये चला, स्ट्रेट लाइन में चला, हाँ ठीक है, ये चला, फिर ये चला, समझ हाँ गए? मतलब हाँ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर आधा डिस्टेंस पे आया। तो इस केस में बताओ तो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो किया है, तो इस केस हाँ। में आपके हिसाब से वेलोसिटी और स्पीड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज बोला जाए तो डायरेक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं, इसमें इन दिस के सेम नहीं है, क्यों? चला क्योंकि तो स्ट्रेट इसमें लाइन थी ना। क्योंकि इसमें वो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस। द डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है बट देन द डिस्प्लेसमेंट इज लेस। चलो ठीक है, आपने जो बोला कि डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तभी सेम होगा जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो तो उस वो केस में फिर स्पीड ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज डिस्प्लेस आपका, और वेलोसिटी कम होगा। स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होता है या इक्वल टू वेलोसिटी होता है, ठीक है, लेस नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, तो इधर का कंसेप्ट ठीक ठाक है। क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट से करूँ कि क्या करना है बताओ? हाँ स्टार्ट से ही। स्टार्ट से करना है, चलो ठीक है। देखिए आपने एक चीज़ गलत बोला, गलत भी नहीं, पूरा गलत नहीं बोल सकते उसको, कि किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे किसी टावर से तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। अगर ये ग्राउंड पे ही रखा है, इसको थ्रो करो तो हॉरिजॉन्टली किधर जाएगा? ये तो स्ट्रेट पाथ में जाएगा। स्ट्रेट पाथ में प्रोजेक्टाइल जाएगा। कहाँ, प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा? तो तो प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टली बोला ना, मैं इफ तो वी हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ हुआ? ये कहाँ से प्रोजेक्टाइल फॉलो फॉलो कर रहा है? प्रोजेक्टाइल में तो मोशन ऐसा होता है। हाँ, हाँ, तो तो हॉरिजॉन्टली इफ वी इसमें थ्रो एन हाँ वो तो इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट तब वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है। अच्छा, ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो नहीं होगा? ग्राउंड से ग्राउंड कहाँ? से नहीं, लाइक इफ आई थ्रो मैंने ग्राउंड से अगर मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करूंगी तो वो पैराबोलिक पाथ नहीं क्रिएट होंगे ना। तो तो क्या करे, ग्राउंड से नहीं होगा प्रोजेक्टाइल? अगर एक पर्टिकुलर एंगल में इफ आई थ्रो द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल, लाइक इफ आई थ्रो इट नहीं आ, कितना से एंगल में, कितना एंगल में, और किस से एंगल में लेंगे? किस से एंगल आपकी बात कर रहे हो, किस से एंगल लेने की बात कर रहे हो? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहाँ से एंगल लेना है? लाइक हॉरिजॉन्टल से। क्यों, वर्टिकल से लेंगे तो नहीं होगा? चलो देखो, जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं इतने सवाल इसलिए पूछा कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कंसेप्ट पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नीट के बच्चों को चल जाएगा रटा रटा हुआ, जेई का तो एकदम नहीं चलेगा। जेई वाले का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पाप लग जाएगा, समझ गए कि नहीं? हाँ, चैप्टर का पाप लग जाएगा। तो जेई का बच्चों का कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, पूरा 100% क्लियरिटी होनी चाहिए, तब आपकी प्रिपरेशन टाइट रहेगी, है ना? तो जब भी आप, प्रोजेक्टाइल बहुत तरीके का होता है, लगभग मैं 4 से 5 तरीके का प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाऊंगा, 4 तरीके का तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, जिसमें हर केस में मैं ये बताऊंगा कि किस हिसाब से उसका कैलकुलेशन आपको करना है, उस हिसाब, किस हिसाब से उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना नहीं करना है ना। अब 1 घंटे के लेक्चर में देखते हैं कितना कर पाते हैं, मुश्किल होगी, प्रोजेक्टाइल लंबा टॉपिक है ना। देखो, प्रोजेक्टाइल बेसिकली जब आप ग्राउंड से फेंक रहे हो ना, तो थोड़ा एंगल से थोड़ा एंगल से फेंकना है, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल, इसको थोड़ा एंगल से फेंको,
थोड़ा एंगल से। और अगर आपने जो बोला हॉरिजॉन्टल, तो पर्टिकुलर टावर से अगर मैं यहाँ से फेंकूंगा तो ऐसे गिरेगा। देखो ये कैसे गिरा, ऐसे ऐसे। ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट एच हुआ। ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल करना है तो थोड़ा सा एंगल से फेंकना होगा, एंगल से। देखो वेलोसिटी देखो स्लो मोशन में दिखा रहा है, किधर वेलोसिटी दिया, थोड़ा एंगल से। ये अगर इस एंगल को पूरा ऐसे कर दिए, ग्राउंड से अगर 90 डिग्री कर दिए, तो फिर ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस आएगा, ये वाला। तो वन डायमेंशनल मोशन आप पढ़ चुके हो, आसानी से पढ़ लिया बढ़िया से। अब हम लोग आ रहे हैं 2D में। 2D के अंदर ही प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखो वन डायमेंशनल मोशन अगर आप अच्छे से समझ चुके हो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हवा है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, बस मोशन को 2 डायमेंशनल में कराना है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ फेंका, तो आपको सोचना है कि ये ऑब्जेक्ट एक्स में भी चला है और ये ऑब्जेक्ट वाई में भी चला है, ऐसे सॉल्व करना है। अलग अलग सॉल्व करना है, एक्स के लिए अलग सॉल्व करोगे, वाई के लिए अलग सॉल्व करोगे, ठीक है। जब एक्स के साथ चलोगे तो वाई को भूल जाना, वाई के साथ चलोगे तो एक्स को भूल जाना, ठीक है ना। वाई एक्स के साथ होते तो वाई को भूल जाते हो, वाई के साथ है तो एक्स को भूल जाते होगे। चलो ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2D मोशन, 2 डायमेंशनल। ये ऐसे चला, एक्स में भी चला, वाई में भी चला। चलो आगे समझते हैं हम। लेट मी शेयर द स्क्रीन। कोटा में गर्मी कैसी है? अभी तो ठीक है, वो 2 दिन पहले 47 डिग्री था। 47? अभी 42 होगा शायद। चलो इस जब बंगाल ठीक ठाक है। गर्मी इधर है, उमस वाली गर्मी है, और क्या। चलो ठीक है, टॉपिक डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या हो गया तुम्हारा, 2D मोशन हुआ। देखो 2-3 प्रोजेक्टाइल आपको पहले सिखाएंगे। पहले टाइप 1 में आते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड सबसे बेस वाला यही होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड। मतलब क्या है, ये देखो मस्त वाला प्रोजेक्टाइल लिए, बॉल लिए, इसको क्या फेंकें, थोड़ा एंगल से फेंकें। कितना वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल लिए हैं, थीटा। बाद में वर्टिकल से भी लेंगे, एक चीज के लिए बता देंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, बाकी के लिए आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो इसने क्या पाथ ट्रेवल किया है भाई, इसने पाथ जो ट्रेवल किया है, ये गया 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 गया, इधर आ गया, है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। चलिए, तो दोनों डायमेंशनल में इसने ट्रेवल किया है, हाइट भी ट्रेवल किया है, एक्स भी ट्रेवल किया है। चलिए, तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन को 2 डायमेंशनल में आपको समझना है। अब 2 डायमेंशनल में कैसे, हॉरिजॉन्टल में इसने क्या कैसे कवर अप किया, 2 बॉल आपको ले लेना है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। वर्टिकल में क्या है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे आ गया। ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो गया, ठीक है। चलो, अब अलग अलग डायमेंशन में हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो अलग अलग इसका वेलोसिटी भी ब्रेक करते हैं। एक्स के अलोंग देखो इसको क्या वेलोसिटी मिलेगा बॉल को, जिधर थीटा होता है उधर कॉस में ब्रेक होता है, याद रखिएगा, है ना। जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन में ब्रेक होता है, यू साइन थीटा। क्लियर? हाँ। चलिए, अब आ जाते हैं एक्स के अलोंग मोशन। मोशन along x एक्सिस। देखो x के along क्या वेलोसिटी मिला है, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। क्या x के along कोई एक्सेलरेशन है, ऐसे फील करो ना, ये ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिए तो चल पड़ा क्या आपने, नहीं चला ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन इसको मैं ऐसे छोड़ दूं, ये तो गिर गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तभी तो इसको वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी क्या करता है, एक्सेलरेशन क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन का काम है ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रोवाइड करना। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं चला, लेकिन इसको मैं अगर छोड़ दूं ये नीचे जरूर गिर जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी यूनिवर्सल वेलोसिटी नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में जी काम करती है ऑलवेज। तो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इस ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, यूनिफॉर्म। एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन ये कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन जब 0 है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी देखो u cos थीटा इंटू यू cos थीटा। टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन। चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में आप मोशन देखो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखिए जी क्या है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है क्या, हाँ। जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। हाँ। चलिए तो किसी भी टाइम पे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या मिला है, यू साइन थीटा। इनिशियल एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मिला है, माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी देखो ऊपर है, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का हिसाब लगाना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिंपल रूल फॉलो करो। कोई भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव लीजिए, ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव लीजिए, नीचे लग रहा है तो नेगेटिव लीजिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हमेशा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लीजिए। सिंपल चीजों पे वर्क करिए, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। तो y के अलोंग आप वेलोसिटी देखो क्या लगाओगे, u प्लस एटी, है ना। तो यू हाँ। वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना मिल गया, u साइन थीटा माइनस जी टी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में ये देखो वेलोसिटी वेरिएबल है क्या, तो y के अलोंग कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन अलोंग y एक्सिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आया आपको। हाँ। मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही ये आता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। कौन सी वेलोसिटी 0 होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है ना। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है मैक्सिमम हाइट पे। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी तभी ऑब्जेक्ट रुकेगी ना। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट को फेंको, अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तभी यहाँ से नीचे आएगी, नहीं 0 होगी तो और ऊपर जाएगी, नहीं यहाँ पे 0 और ऊपर जाएगी। तो वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो वेलोसिटी 0 मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट रुक चुका है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। वेलोसिटी 0 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी होगी ऑलवेज u cos थीटा रहेगी। यहाँ पे भी क्या रहेगी, u cos थीटा, यहाँ पे भी रहेगी क्या, u cos थीटा, यहाँ पे भी क्या मिलेगी, u cos थीटा। चलो हाँ, और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे देखो क्या वेलोसिटी मिल जाएगी इसको, डी वाई, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। अच्छा यहाँ बता सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी मिलेगा, जस्ट वर्टिकल जब वो ग्राउंड को हिट तो 0 होगा। नहीं, 0 कैसे होगा, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये सीखे थे क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो एक चीज बता देता हूँ, जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हो ना, ये आया ऐसे आया, 1D मोशन की कहानी ये है कि इस ऑब्जेक्ट को जितना वेलोसिटी से फेंकोगे उतना ही
वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोलो, जितना स्पीड से फेंकोगे उतना ही स्पीड से ये आएगा। एक पर्टिकुलर हाइट पे इसकी वेलोसिटी ऊपर में जितनी होगी, मान लो ये v है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी। यहाँ पे भी ऊपर अगर मान लो v डैश है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में v डैश होगा। सेम हाइट पे हमेशा स्पीड सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज। वेलोसिटी बोलोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। क्लियर है? आप उसको कैलकुलेट करके भी ला सकते हो। तो ऑब्जेक्ट को आप जितना वेलोसिटी से ऊपर भेजोगे, जस्ट ग्राउंड का पहले उतना ही वेलोसिटी से वो गिरेगा, जस्ट गिरेगा, जस्ट गिरने से पहले, जस्ट गिरने से पहले की बात हो रही है। जस्ट गिरने के बाद फिर वो कॉलिजन वाले चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो यू साइन थीटा से ही छोड़ा था आपने, तो ये यू साइन थीटा से ही आएगा। और अगर इसका नेट वेलोसिटी निकालोगे तो फिर जितना वेलोसिटी से यू से छोड़े थे, ये यू चला आएगा। वेलोसिटी ऑफ कॉलिजन जस्ट बिफोर द कॉलिजन वही होने वाला है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो वो यूज होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? हाँ। चलिए, अब हम लोग कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस लिख के चलना है। आपको पता है ना कि जब आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करना है तो या तो एक्स के लॉन्ग मोशन लो या तो वाई के लॉन्ग मोशन लो। ये वाला मोशन मत लो, एक्स के लॉन्ग समझो और वाई के लॉन्ग समझो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी कैलकुलेट करना है तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस आपको लेना है। मतलब जहां से गया बॉल वहीं को आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, चलो उसकी जरूरत नहीं है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बताओ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ मतलब? y के लॉन्ग, y के लॉन्ग क्या है डिस्प्लेसमेंट? अरे ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा सा इधर टिल्ट करके दिखा दिया हूँ, मतलब, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मोशन ऐसा ही है। ये ऊपर गया है ऐसे और फिर इसी पाथ से यहाँ मैक्सिमम हाइट आने के बाद यहीं पे आ गया है। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो वो 0 होगा क्योंकि ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया है। नीचे आ गया ना। मैं अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मतलब हाँ जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस तक का भी काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हाँ जब यहाँ से यहाँ आया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो तो ऊपर से नीचे आ गया होगा ना। हाँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा वो, हाँ कंप्लीट प्रोसेस में। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, u साइन थीटा टी हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो जहां पे भी ना समझ में आए ना पूछ लेने का, ठीक है, नहीं हाँ। पूछोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो सीखना है तो पूछना पड़ेगा। चलिए, तो ये कितना आ गया, u साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा बाई जी। लेकिन आपको याद कैसे रखना है इस फॉर्मूला को, 2u साइन थीटा बाई जी नहीं याद रखना है। u साइन थीटा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है u साइन थीटा, जी की तरह एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको इसको याद रखना है 2u y बाई जी। इस पे अभी न्यूमेरिकल कराएंगे और एडवांस में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर। अगर वो पता ना रहेगा तो फिर करते रह जाओगे, फिर न्यूमेरिकल घूमते रह जाओगे इधर उधर। ठीक है, चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट पे समझ में आ गया, 2u y बाई जी। ये भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी याद रख लो। चलिए, नेक्स्ट ये है कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। मतलब यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। मतलब टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये सीखे होगे आप, नहीं सीखे होगे तो यहाँ पे आप सीख लो। टाइम अप, फाइनल वेलोसिटी 0, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा ना। हाँ
तो v इज इक्वल टू क्या लिखते हो, u प्लस 80, हाँ फाइनल वेलोसिटी 0 करो, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, टाइम अप कितना आ रहा है, टाइम अप जो आ रहा है u साइन थीटा बाई g आया। हाँ चलिए, तो टाइम अप इतना है, देखिए इसका हाफ है क्या, इसका हाफ हाँ है क्या, तो हाँ टाइम अप जितना होता है टाइम डाउन उतना ही होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू u साइन थीटा बाई g। याद कैसे रखो, t अप इज इक्वल टू u y बाई g और t डाउन इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू u y बाई g। क्या ये बात समझ में आया? जितना हाँ जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा, किसी के साथ कोई भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए भी मोशन अलोंग वाई एक्सिस ही लेना है। ऑब्जेक्ट को यहां से भेजो, कितना वेलोसिटी से भेजोगे, u साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो क्या, जब ये यहाँ पे आ चुका है h मैक्स, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 होगा ना। हाँ तो कैसे कैलकुलेट करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ उसमें फाइनल से वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और लिखोगे 2 2g। माइनस जी इंटू एच मैक्स, माइनस जी लिखोगे ना, बोला ना हाँ जी, हाँ जो हाँ जी माइनस नॉर्मल g। डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या जाए ऑब्जेक्ट नीचे, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है आपको नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आया? हाँ चलो, तो आप देखो यहाँ से एच मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इसको याद कैसे रखना है, याद उस फॉर्म में नहीं रखना है, याद रखना है यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये वाला भी आप याद रख लीजिए, बोर्ड्स वगैरह में लग जाता है, लेकिन अभी बोर्ड्स का क्या चिंता करना। नेक्स्ट आ जाओ, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े और यहाँ आ गया, तो इसने जो रेंज ट्रेवल किया ये इतना किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दे रहे हैं, जब ये मैक्सिमम हाइट पे आता है एच मैक्स पे, तो इस जगह पे r/2 कवर अप होता है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r/2 होता है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया r। इस पे क्वेश्चन भी आगे कराएंगे। मैक्सिमम हाइट पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा हॉरिजॉन्टल में, r/2। ये दिखता भी है, सिमेट्री से दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी बता दिया गया आपको, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल में क्या वेलोसिटी मिला है, u cos थीटा, है ना। हाँ तो u इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन x के लॉन्ग तो 0 है ना, हाँ तो s इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ut, s के जगह r लिख लो, u के जगह u cos थीटा। टाइम कितना ले, अरे कितना में यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है, ये जितना में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गया है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई g। क्या ये आएगा? हाँ क्या ये मस्त वाला फॉर्मूला कभी देखे हो आप, 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g, u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला देखो u स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, u स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g। ये कौन सा फॉर्मूला है, डबल एंगल, डबल हाँ एंगल वो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g।
लेकिन इस फॉर्मूला को आपको ऐसे नहीं याद रखना है, ये वाला भी रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला भूलिएगा मत। ये देखो, ये कौन सा वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी है। कैसे इसको याद रखना है, 2ux uy/g। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना कि मान लो कि ये जो एंगल है वर्टिकल से आपको दे दे, तो वर्टिकल वेलोसिटी अलग हो जाएगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u sin थीटा होगी, है ना। तो हाँ। आपको अगर x y के फॉर्म में याद रहेगा ना, तो आप उसके लिए भी तुरंत से सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? हाँ। चलिए नोट डाउन किएगा, कहीं छूटा है? नहीं नहीं, मैंने कुछ मैं पूरा नोट डाउन हो गया, वो सिर्फ लास्ट लाइन था बाकी। अच्छा, सारा कर लिया नोट डाउन? हाँ। चलो कर लो इसको भी, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। हो गया। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को उड़ाओ, अभी जस्ट बताया है ये कंसेप्ट आपको। हो रहा है क्या? इसमें सब वेरिएबल्स मतलब t इक्वल टू 2 u sin थीटा बाई g, ऐसा हो Initial सकता। velocity ball is projected with speed u at an angle theta from the vertical axis. Find time of flight, horizontal range and maximum height. हाँ, तो t फॉर्मूला तो t का होता है कि 2u y/g, तो थीटा इसमें तो थीटा दिया, तो 2 u sin थीटा बाई g मत। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u y/g होता है ना, इस समय थीटा फ्रॉम द वर्टिकल गिवन है ना, इसीलिए तो मैंने वो फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको बोला। ये जो थीटा है कहाँ से गिवन है, थीटा इज गिवन फ्रॉम द वर्टिकल। हाँ। ये u वेलोसिटी से ब्रेक है, ये वर्टिकल से गिवन है। जिधर थीटा रहता है उधर कॉस में ब्रेक होता है, ठीक है। इधर कॉस में ब्रेक होगा u कॉस थीटा, इधर में क्या होगा u साइन थीटा। तो इस समय दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u y/g। हाँ, कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा। कॉस थीटा ना। बंधु यहाँ वर्टिकल बोला है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो u cos थीटा है ना। अच्छा, हाँ सॉरी, तो 2u cos थीटा बाई g। 2u cos थीटा बाई जी हो गया ना, इसीलिए तो ये याद रखा है ना। अच्छा, ये कंपोनेंट ब्रेक करने में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, तो h अब जो है h मैक्स बताओ। ये सब देख के क्वेश्चन उड़ा दो, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। u y²/2g ना, हाँ। तो u क्या होगा यहाँ पे, u u cos थीटा।
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया। 2g, हाँ। यस। और आर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया? और 2ux uy बाई जी बताया था आपको। हाँ, तो 2 साइन, सॉरी, हाँ, 2 साइन 2 थीटा बाई जी। यस, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 बाई जी, थीटा बाई यही जी। आएगा यहाँ पे। हाँ। आर की वैल्यू यही आएगी। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो आई टी आस्क्ड। इसमें वो u का मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड लिखूंगी तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे करके लिखना होगा क्या? सोचो, मतलब ये क्वेश्चन में कलम उठाने का भी जरूरत नहीं है, ये हाँ इतना तो आसान। हाँ, तो फॉर्मूला तो है कि यू वाई स्क्वायर बाई 2g, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने से हाँ, तो यू स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2g। कॉस थीटा क्या लोगे? थीटा तो नहीं गिवन, थीटा कहाँ गिवन है? अच्छा, ये जो वेलोसिटी गिवन है, मतलब इस वेलोसिटी को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं u को, तो u को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं क्या? अच्छा, वेक्टर हाँ। वाला पार्ट आपका क्लियर है? वेक्टर में कहीं कोई डाउट है क्या? नहीं, वेक्टर हो जाता है। वेक्टर हो जाता है। और बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह, हाँ, वो हो जाता है। तो फिर और क्या दिक्कत है? तो फिर तो कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, यही है ना? हाँ। किसी भी वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट में तो ब्रेक कर सकते हैं ना, यही कार्टेशियन कंपोनेंट। हाँ। कंपोनेंट ऐसे ही ना ब्रेक होता है। तो यहाँ जो अल्फा बीटा है ये क्या है? अब चमका कि नहीं चमका सो बताओ। अरे ये वेलोसिटी क्या है? दिस इज यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, मतलब यू एक्स इज इक्वल टू अल्फा है और यू वाई इज इक्वल टू बीटा है। तो बीटा है। तो आप कुछ है सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में? बताओ, नहीं। बताओ फटाफट आंसर इसका। बताइए। तो टाइम यू ऑफ फ्लाइट। तो यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर 2 यू स्क्वायर बीटा बाई जी। क्या बोल रहे हो? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। तीन हाँ, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, h और मैक्सिमम हाइट u/2 हॉरिजॉन्टल लेंथ 2ux uy/g।
ये याद रखना है आपको, 3 बस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2 बीटा बाई जी। 2 बीटा बाई जी हो गया ना। हाँ। और एच मैक्स क्या हो गया? बीटा स्क्वायर बाई 2g। बीटा स्क्वायर बाई 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो गया? 2 अल्फा बीटा बाई 2। जी। हाँ। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ये तो फोकट का क्वेश्चन बांट दिया जेई वाले ने। नेक्स्ट टॉपिक। At the topmost point of trajectory, its velocity and acceleration are at an angle of, ये भी बिना कलम उठाए बनेगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 45 डिग्री। यस। क्योंकि 2 थीटा 90 डिग्री होता है तो थीटा वहां से 45 डिग्री। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे टॉप पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है? यही है ना टॉप मोस्ट पॉइंट। हाँ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बताओ? तो नेट वेलोसिटी अगर बोला जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी तो यही है, दिस इज वी नेट। और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। हाँ। एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, तो जी की वैल्यू तो ऑलवेज 90 डिग्री होगी, तो इसमें तो सोचना ही नहीं। ऑप्शन सी 45 क्या सोच के बोले बताओ? नहीं, वो कुछ करवाए थे ऐसे कि 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। क्या 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 कुछ करवाए थे? कौन करवाए थे? वो क्लास में कुछ ऐसे करवाए थे तो। देखिए, जब मतलब जब कोई भी टीचर पढ़ा रहे होंगे ना, तो जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा फुल फोकस करो। अगर कंसेप्ट मिसमैच करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि मैं स्टार्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई चीज मिस नहीं करा है। तो आप पहले से जो जानते भूल जाइए, अभी जो बता रहे बस उतना ही जानिए। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एंड ऑफ द डे वी हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, यही आपका टारगेट है ना। हाँ। तो बस टारगेट को लेके चलिए, और जो बता रहे हैं उस पर एकदम क्लियरली कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आइए। पहले से जो जान रहे हो भूल जाओ, क्योंकि मैं कोई कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं। तो आप उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है कि कोई कंसेप्ट सर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं, मैं सारे पढ़ा दूंगा, उधर का भी क्लियर हो जाएगा, इधर का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले से जो जान रहे दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी क्लियर नहीं हुई तभी ना आप आए हो इधर। क्लियर हो जाती तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं थी। नेक्स्ट वन ट्राई करो। Then find angle of projection and height, time of flight and range. टाइम 0 दिया है क्या ब्रैकेट में? टाइम वो ब्रैकेट में क्या है? वो v इक्वल्स टू 30 i कैप प्लस 40 j कैप। इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी है, ये गिवन है। अच्छा। हाइट एक मिनट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट। हाँ, तो इसमें ux 30 होगा और uy 40 होगा, तो हाइट इक्वल्स टू 40 स्क्वायर बाई 2g। करेक्ट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत बढ़िया। हाँ, और t, हाँ, और t होगा 80 बाई g। ठीक है। और Horizontal? रेंज, हाँ, और रेंज
2400/g। ठीक है, और तुम्हारा ये निकालो, हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से भेजा गया है, यहाँ v वेलोसिटी से भेजा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी x के लॉन्ग क्या है 30 i कैप, और y के लॉन्ग कितना है 40 j कैप। 40 तो ये जी एंगल कैप। निकालना, कहाँ से निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? हॉरिजॉन्टल से ही निकालना होगा। देखो ये ट्रायंगल देखो बन रहा है क्या? हाँ, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या है 40, ये वाला कंपोनेंट क्या है 30, यही है ना। तो tan थीटा क्या हाँ, लिखोगे 40/30, 4/3, 4/3, 4/3 कितना हो गया थीटा की वैल्यू? हाँ, हाँ नहीं, कितना वैल्यू? हाँ। आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। कितनी वैल्यू होगी ये? 53 डिग्री। 30 हाँ 53 डिग्री। 37 3/4 होता है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या हाँ, वो बहुत ब्रेक हो रहा है अभी भी? अभी। ना, अभी ठीक है। आप जब बोल रहे तब बहुत क्रैक हो रहा था। अच्छा ठीक, कोई डाउट नहीं है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो हो नहीं गया। नहीं, समझ में आ। जहां पे भी आपको निकालना है ना, मान लो कहीं पे भी, यहाँ पे बोलेगा एंगल निकालिए, एट अ टाइम टी पे बोलेगा एंगल निकालो विद द हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर बोल दिया, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करो, यहाँ हाँ, से कुछ अल्फा एंगल ले लो। तो इस केस के लिए tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy/u cos थीटा। समथिंग एंगल पे भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा, तो एंगल क्या लोगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस u sin थीटा बाई u cos थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा ही हो गया। तो एंगल ऑफ हाँ, प्रोजेक्शन वैसे ही फाइंड आउट करते हैं। जहां पे फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, जहां जिस जगह पे एंगल फाइंड आउट करना है वर्टिकल का वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और हाँ। स्पेशल नोट डाउन। स्पेशल नोट क्वेश्चन इधर से ही बनता है, इसका ऊपर वाला तो हलवा क्वेश्चन सब है। फर्स्ट वन, रेंज तुम्हारा जो है मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम रेंज, आर की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ, ठीक है। चलो, हाँ, तो इस आर का वैल्यू को अगर मैक्सिमम करना है, इनिशियल वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, आपको गिवन है, जी की भी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब साइन 2 थीटा को आपको मैक्सिमम बनाना होगा, तभी ना आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आर को अगर मैक्सिमम बनाना है व्हेन साइन 2 थीटा टेंस टू मैक्सिमम,
है ना। तो साइन 2 थीटा का हाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है ना। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक हाँ फंक्शन का साइन ही हो या कॉस हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कब होगा ये, जब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तभी ना। हाँ, तो तो थीटा इक्वल्स थीटा टू 45। 45 डिग्री, मतलब जब एंगल 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जब प्रोजेक्टाइल को आप 45 डिग्री एंगल से छोड़ोगे, चाहे हॉरिजॉन्टल से लो चाहे वर्टिकल से, बराबर है वो, 45 डिग्री तो बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर आप यू वेलोसिटी से छोड़ोगे 45 डिग्री पे, तो इस समय जो ये रेंज बनाएगा दैट विल बी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस रेंज इज आर मैक्स। क्या बात समझ में आया, याद रखना हाँ इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। सेकेंड नंबर ऑफ नोट डाउन पे आओ, इम्पॉर्टेंट रेशियो। इम्पॉर्टेंट रेशियो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब समझते हो क्या, दो एंगल कब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हाँ, कब, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब वो दोनों का सम 90 डिग्री होता है। यस, जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। मतलब मान लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। जैसे कोई एंगल ये 15 डिग्री है, अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री है, तो बीटा कितना हो जाएगा, 90 बीटा माइनस कितना, 15, 19 माइनस 75। 75 डिग्री, ये बीटा हो जाएगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा तो बीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 तो अल्फा डिग्री। एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हम लोग इंपॉर्टेंट रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इस पे सवाल कभी कभी आ जाता है, जैसे कि सपोज करो एक ये लिया है प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल को एक बार मैंने छोड़ा है थीटा एंगल पे, तो उस समय कुछ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t1, h मैक्स होगा h1, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा r1, ठीक है। और दूसरी बार इस सेम प्रोजेक्टाइल को छोड़ा है इतना एंगल से, कितना, 90 माइनस थीटा पे, विथ सेम वेलोसिटी, यहाँ पे भी विथ सेम वेलोसिटी। तो देखो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे छोड़ा गया है, छोड़ा गया है ना। हाँ यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ t2 ले लो, मैक्सिमम हाइट h2 ले लो, और हॉरिजॉन्टल कुछ r2। दोनों समय में देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, हाइट भी डिफरेंट होगा, हाँ एंड रेंज भी डिफरेंट होगा। अब इनका रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रेंज वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले टाइम के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, t1 अपॉन t2 की क्या वैल्यू होगी, आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। t1 क्या हो जाएगा, देखो 2u साइन थीटा बाई जी। पहले को तो पहला वाला जो प्रोजेक्टाइल है रेड वाला है उसको थीटा एंगल पे छोड़ा है, तो 2u साइन थीटा बाई जी। t2 कितना हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी होगा। हाँ, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। तो t1 अपॉन t2 कितना हो जाएगा,
2u sin थीटा बाई जी अपॉन 2u cos थीटा बाई जी। देखो जी से जी उड़ गया, T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। थीटा। तो दो प्रोजेक्टाइल जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाए तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, सेकंड नंबर आ जाओ और मैक्सिमम हाइट पे। H1 अपॉन H2 का रेशियो, H1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो H1 अपॉन H2 अभी तो हम लोगों ने लेके आया ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो H1 अपॉन H2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ देखो यू स्क्वायर उड़ गया, 2g उड़ गया, बचा क्या, tan थीटा। तो H1 अपॉन H2 का रेशियो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। सी नंबर है हॉरिजॉन्टल रेंज, एकदम इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस पे ही तो भर भर के क्वेश्चन आता है, रेंज। ठीक है, R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी होगा। हाँ। और जब 90 माइनस थीटा से छोड़ेंगे तो 2u स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी अपॉन 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हाँ सर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना, और कॉस 90 माइनस थीटा ये हाँ। साइन थीटा हो जाएगा बाई जी। हाँ। देखो ये उड़ गया, सब उड़ जाएगा, R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 R1 इज इक्वल टू R2। R2। ये प्रोजेक्टाइल कैसे भागेगा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे भागेगा, ये मस्त ऐसा चलेगा। अच्छा रेड के लिए रेड करते हैं, ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा आ जाएगा, और व्हाइट वाला भी जो प्रोजेक्टाइल है ये भी ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, सेम जगह पे आके गिरेगा, दोनों आके सेम जगह पे गिरेगा। हाँ H1 H2 की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का ये होगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ। कुछ और इम्पोर्टेंट है वो भी देख लो आप। डी नंबर T1 इंटू T2 जो होता है ये होता है 2R बाई जी। आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकल जाएगा वो, जैसे ऊपर निकाला ऐसे निकालोगे। H1 प्लस H2 होता है जो U स्क्वायर बाई 2G, या फिर ये R मैक्स बाई 2 होता है। ठीक है, और F इज इक्वल टू जो होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 H1 इंटू H2, 16 H1 इंटू H2। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट में ये रिलेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज में ये रिलेशन है, T1 T2 इज इक्वल टू 2R बाई जी, और ये H1 प्लस H2 R मैक्स बाई 2G, ये रिलेशन है। कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये,
ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पे इम्पोर्टेंट रहेगा ये। एक क्वेश्चन कर ले क्या? टाइम तो आप हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। कहीं छूटा है क्या आपको? पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा, लेकिन बच्चे लोग एक्चुअली क्लास में लिखते हैं तो चीज़ें याद थोड़ा रहती है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ट्राई करिए। एकदम आसान सवाल है ये। हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा है? नहीं। देखिए, the range of the projectile when fired at 75 degree with the horizontal is 0.5, है ना? तो जब थीटा की वैल्यू 75 डिग्री थी तो रेंज कितना है? 0.5 किलोमीटर। और जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रहेगा विथ सेम स्पीड, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। यही फाइंड आउट करना है। चलिए, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो, आर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी होती है? आर की 2ux/uy/g। 2ux/uy/g। और डबल एंगल के फॉर्म में u² sin 2θ/g। sin 2θ/3 जी। इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u² sin 2θ 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 150। हाँ 150 डिग्री बाई g। सिमिलरली R2 यहाँ से निकाल लो, u² sin 90 डिग्री बाई g 45 इंटू 2। 1 sin 150 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। यस, sin 90 sin 180 -30 लिख सकते हैं, हाँ हाफ। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी u² इंटू हाफ बाई जी। R2 की वैल्यू हो जाएगी u² इंटू 1/g।
दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g और R2 हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। R1 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R1। R1 कितना है 0.5 किलोमीटर, R2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5, R2 की वैल्यू 1 हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आया? हाँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मैं आपको PDF, मैं इसको नोट डाउन नहीं किया तो अभी नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं PDF आपको भिजवा दूँ, PDF भिजवा दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर।